कक्षा एकादश के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग अनुपम मिश्र द्वारा रचित राजस्थान की रजत बूंदें पाठ को पढ़ रहे हैं। आज ये हमारा जो पाठ है ये उसका छठा भाग है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि राजस्थान में 3 भागों में पानी को बांटा गया है। कौन कौन सा? 3 रूपों में बांटा गया है। पलार पानी, पालर पानी, पाताल पानी और रेजाड़ी पानी। इसके संबंध में हम लोगों ने बात कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं और पृष्ठ संख्या 14 से पढ़ते हैं। इस विशिष्ट रेजाड़ी पानी को समेट सकने वाली कुई बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। 4-5 हाथ की व्यास वाली कुई को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारो कुशलता और सावधानी से पूरी ऊंचाई नापते हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने इतना दूर तक पढ़ा था। चेजो, अब आगे बढ़ते हैं। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुई का प्राण है। इसमें थोड़ी सी भी चूक चेजारों के प्राण ले सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल से मलबा निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक के हो चुके काम की चिनाई की जाती है ताकि मिट्टी धसके धसे नहीं, यानी धीरे धीरे करके खोदा जाता है और फिर उसके बाद उतनी जितनी खुदाई हो चुकी उतनी चिनाई कर दी जाती है। फिर उसके बाद खुदाई होती है। इस तरीके से मिट्टी धसती या सरकती नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां की जो मिट्टी है उसके कण आपस में चिपके नहीं रहते हैं। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मुट्ठी भर भर कर रेत नीचे तेजी से फेंकी जाती है। मरुभूमि में तो हवा रेत की विशाल टीलों तक को यहाँ से वहां उड़ा देती है। वही हवा यहाँ कुई की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने से नहा रहे चेलवान जी को राहत दे जाती है। यानी वहां क्या होती है? हवा इतनी तेज चलती है कि वह रेत के जो टीले हैं उनको उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देती है। वही हवा क्या करती है? गहराई में काम कर रहे चेलवान जी को राहत देती है, गर्मी से निजात दिलाती है जब मुट्ठी भर भर के रेत नीचे फेंकी जाती है। कुछ जगहों पर कुई बनाने का यह कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता। तब कुई को रस्सों से बांधा जाता है। तब वहां पे क्या किया जाता है? मोटे मोटे रस्सों से उसको बांध के उसको धसने से भड़कने से रोका जाता है। वहां ईंटें तब काम नहीं आती है। पहले दिन कुई खोदने के साथ साथ खीप का अर्थ है एक प्रकार की घास जिसके रेशों से रस्सी बनाई जाती है। खीप नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। चेजारो खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप की घास से कोई 3 अंगुल मोटी रस्सी बटने लगते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है और फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से मोटे रस्सियों का गोला घेरा बनाया जाता है। इस तरह ऊपर आते जाते क्या होता है? इस प्रकार ऊपर आते जाते हैं। खीप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई रस्सियां एक दूसरे में फंसकर क्या होती हैं? मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती चली जाती हैं। रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है। इस तरीके से उन लोगों ने एक तरीका क्या विकसित कर लिया है
कि खीप के रस्सों को एक के ऊपर एक बैठाकर पहले बांट लिया जाता है, यानी रस्सी बना ली जाती है, फिर उसको एक एक करके एक दूसरे के ऊपर बैठा बैठा कर वो क्या किया जाता है, कुएं को भड़कने से रोका जाता है, धंसने से रोका जाता है और रस्से खुरदरे होते हैं, सो आपस में बैठ बैठ कर एक मजबूत घेरा बना लेते हैं। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से के पहले दिन जमाई हुई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है। तब क्या होता है, तब उसको और नीचे सरका दिया जाता है। ऊपर छुटी दीवार में अब नया रस्सा बांध दिया जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते जाते हैं, यानी पूरा काम धीरे धीरे सब होता रहता है। ऊपर के रस्सों को नीचे खिसकाते रहते हैं और फिर ऊपर नए नए रस्से लगाते जाते हैं, जिससे कि क्या हो, जितनी खुदाई होती रहे उतनी भी वो धंसने ना पाए। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। 1 हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। अब यदि 30 हाथ गहरी कुएं की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। नए लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ कुएं खुद रही है या रस्सा बन रहा है। ये लेखक कह रहे हैं कि यहाँ तो जो नए लोग हैं उनको तो पता नहीं चलेगा यहाँ पर कुएं की खुदाई हो रही है या रस्सों का घेरा बनाया जा रहा है। कहीं कहीं पर ना तो ज्यादा पत्थर मिलता है ना खीपी, लेकिन रेजानी पानी है तो वहां भी कुइयां जरूर बनती हैं। ऐसी स्थिति पर भीतर की छिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। लट्ठे अरणी, बण यानी कैर, बावल या कुंबट के पेड़ों की डगालों का अर्थ है मोटा तना, मोटी टहनियों से बनाए जाते हैं। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरणी की ही है, पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी ना मिल पाए तो आंख तक से भी काम लिया जाता है। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे से फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं, फिर उसे खीप के रस्सों से बांधा जाता है। कहीं कहीं चग की रस्सी भी काम में लाते हैं। यह बंधाई भी कुंडली के आकार की होती है, इसलिए इसे सांपिनी भी कहते हैं। ये लगता है जैसे सांपिनी ने कुंडली मार रखी है। नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलवांजी को मिट्टी की खूब परख रहती है, नहीं वह तो अनुभवी व्यक्ति है ही, उसे मिट्टी की अच्छे से पहचान होती है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। एक क्षण नीचे धार लग जाती है, चेजारो ऊपर आ जाते हैं। कुई की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। यूं तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है, पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता है। चेलवांजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती है। चेजारों के साथ गांव का यह संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता। आज एक प्रथा के अंतर्गत कुएं खोदने वालों को वर्ष भर सम्मानित किया जाता है। तो आज प्रथा में उन्हें वर्ष भर के 30 त्योहारों में विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेक भेंट दी जाती है और फसल आने पर खलिहान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगाया जाता था। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है। यानी समय बदलते ही चीजें बदलने लगी। अब पैसे देकर, मजदूरी देकर काम करा लिया जाता है। तो अगली कक्षा में हम लोग बाकी का भाग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं राजस्थान की रजत बूंदें।